हेलो एवरीवन। ये मेरा किसी पॉलिटिकल इशू पे फर्स्ट वीडियो है और इसलिए मैं कोशिश करूँगी कि इसको मिनिमम ड्यूरेशन में ही ख़त्म करूँ। तो मेरे कुछ पॉइंट्स हैं जो आज के बंगाल इलेक्शन के रिजल्ट पे बेस्ड है। पिछले साल की बात है, अगर मैं सही हूँ तो 8 या 9 अगस्त की बात है। आर.जी.कर मेडिकल कॉलेज, शायद आप लोग अभी तक भूल नहीं पाए होंगे उस इंसिडेंट्स को। ब्लैंकेट ओढ़े हुए एक लड़की आराम कर रही थी, जो जिसकी ड्यूटी लगी थी, नाइट ड्यूटी में थी वो। तो उसी रात एक नशे में धुत, उसको इंसान तो नहीं कहेंगे, उसको उसके लिए आप जो भी वर्ड यूज़ करिए, उसके साथ दरिंदगी करता है। फिर अपनी बेटी को न्याय दिलाने के लिए उसकी माँ दर दर के धक्के खा रही है, उसकी बात कोई नहीं सुन रहा है। बहुत सारी चीज़ें हुई, बहुत सारे मंत्री नेता ये वो उनका आना जाना हुआ, बहुत कुछ हुआ, पर न्याय नहीं मिला, जो जरूरी था वो नहीं मिला। अब तमाम जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनका सबका अपना अपना प्रोपेगेंडा होता है, सब एक दूसरे को ब्लेम करना, एक दूसरे की जो भी कमी है उनको उजागर करना। पर जब चीज़ें उन पे आती हैं तो ऐसा नहीं है कि भाजपा की सरकार जहाँ जा रही है उन राज्यों में ऐसा नहीं कुछ हुआ है। उदाहरण के लिए हम देख लें आसाम में, या यूपी का हाथरस केस, वो तो यूपी का था, जहाँ की मुख्यमंत्री को शायद मुझे लगता है कि पूरे भारतवर्ष में इतना मजबूत मुख्यमंत्री शायद ही किसी को मानते होंगे। अदर स्टेट वाले भी उनको ऐसा लगता है कि हमारे वहाँ मुख्यमंत्री हो तो योगी आदित्यनाथ जैसे। तो ऐसा नहीं है कि भाजपा की सरकार जहाँ रही है वहाँ ऐसी चीज़ें नहीं हुई हैं या पूरी तरीके से इस तरह के अपराध को बंद कर दिया गया हो। पर अब भाजपा उनकी मदर को, जो विक्टिम थी, उनकी मदर को टिकट दे, और फॉर्चुनेटली मैं उनको जीत के लिए बधाई भी देती हूँ, उनको बहुत बहुत बधाई, वो डिजर्व भी करती हैं। एज ए मदर उनको क्या फील हो रहा होगा मैं महसूस कर रही हूँ। तो आखिर में आज उनको जीत मिली है और काफ़ी अच्छे वोट से वो आगे रही हैं, तो उनको बहुत बहुत बधाई। अब शायद वो अपनी बेटी को न्याय दिला पाएंगी, इस न्याय व्यवस्था से लड़ पाएंगी, शायद वो अपनी बेटी को न्याय दिला पाएँ। पर एक ऐसा ही केस हुआ 1993 की बात है, जो अभी फिलहाल में मुख्यमंत्री की कुर्सी जिन दीदी से छीनी है, वो भी मैं इस इंसिडेंट को इसलिए इस पर मैं वीडियो बना रही हूँ क्योंकि मैं उनके बारे में आज थोड़ी बहुत वीडियोस के थ्रू ही जितना जान पाई हूँ। तो 1993 में एक मूक बाधिर लड़की थी, उसके साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ था, और उसको न्याय दिलाने के लिए ममता बनर्जी जी, हमारी दीदी जी, अनशन पे बैठी थी, और उस समय तत्कालीन मुख्यमंत्री द्वारा पुलिस बल का प्रयोग करते हुए उनके साथ बहुत बदतमीजी के साथ, मतलब मैं बदतमीजी वर्ड यूज़ कर रही हूँ क्योंकि उनके साथ की गई थी, उससे कहीं ज़्यादा की गई थी। उन खून से लथपथ एज ए फीमेल मैं समझ सकती हूँ कि पब्लिक प्लेस में खींचातानी चल रही है, धक्का मुक्की चल रहा है, और आपके कपड़े फट गए हैं, और उस स्थिति में आपको जानवरों की तरह पुलिस वैन में ढकेला जा रहा है, वहाँ ले जाके जेल में बंद किया गया। तो उस समय वो, मैं प्रोपेगेंडा नहीं कहूँगी, हो सकता है कि वो उससे बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील की हूँ, और शायद जेल में उन्होंने बैठ के ये प्रतिज्ञा ली थी कि अब मैं बंगाल की मुख्यमंत्री बनकर ही लौटूंगी और उस भवन में प्रवेश करूंगी। तो खैर 18 साल के बाद से वो मुख्यमंत्री बनी भी और गई। तो मुख्यमंत्री बनने के बाद, या सिर्फ मुख्यमंत्री नहीं, कोई भी वैसा प्रतिष्ठित पद पाने के बाद ऐसा होता है क्या कि आप जिस वजह से गए हैं, उस जगह को पाए हैं, उस पद को, आप वो वजह ही भूल जा रहे हैं। तो मैं उन विक्टिम की मदर से भी ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगी और उम्मीद करूँगी कि वो शायद अपनी सिर्फ बेटी को न्याय ना दिलाएं, आगे और भी लड़कियों के लिए लड़े, और भी महिलाओं के लिए, और सिर्फ उस चीज़ के लिए नहीं, जहाँ जहाँ भी उनके लिए इनजस्टिस हो रहा है उसके लिए लड़ाई करें। और बस ईश्वर से यही प्रार्थना है कि वो हमारी दीदी जी की तरह जिस वजह से गई, जिस वजह से उनका भारत के इतिहास में नाम दर्ज हुआ, कम से कम वो उस वजह को ना भूलें, कम से कम उन चीज़ों पे अगर काम की होती, बाकी चीज़ें तो छोड़िए, इस तरीके के जघन्य अपराध को रोकने के लिए अगर वो काम की होती तो शायद बंगाल की जनता में जो बची खुची सहानुभूति थी उनके लिए वो आज काम आई होती। पर खैर मुझे बस यही कहना था कि पद और प्रतिष्ठा को पाने के बाद आप जिस वजह से गए हैं, प्लीज़ वो वजह मत भूला करिए, उस वजह पे काम करिए, और हमेशा याद रखिए कि आपको फर्श से अर्श तक पहुंचाने के लिए वजह क्या थी, उस पर काम करिए। और सिर्फ आपके जो अपने हैं, जिनसे आपका ब्लड रिलेशन है, उनके लिए ही जस्टिस या इनजस्टिस का खेल मत खेलिए कि बाकी और भी लोग हैं, बहुत कमजोर तबका भी है जो अपने लिए कभी आवाज़ नहीं उठा सकता है, तो प्लीज़ उनकी तरफ भी ध्यान दीजिए। बस इतना ही कहना था। और ये चूँकि मेरा पहला वीडियो है किसी पॉलिटिकल इशू पे, तो अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो प्लीज़ माफ़ करिए, और कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं या मुझे बता सकते हैं, मैं उस पर काम करूँगी।